हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बिजनेस सर्विसेज का। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा 7th लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 6 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो ये जो चैप्टर है ये बिजनेस सर्विसेज का है, तो इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिजनेस क्या होता है और सर्विस क्या होती है। ठीक है, तो वही मैंने आपको सबसे पहले डिटेल में सर्विस के बारे में बताया है कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों क्या होती है, दोनों का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है, क्या फीचर है, ये सब हमने डिटेल में समझा। उसके बाद सर्विसेज कितने टाइप की होती है ये भी मैंने आपको बताया। तो सर्विसेज 3 टाइप की होती है, बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस, तो वो भी हमने डिटेल में समझा। उसके बाद जो मेन सर्विसेज जो होती है, जो बिजनेस अवेल करता है, ठीक है, बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में कौन कौन सी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, वो अब हम एक एक करके डिस्कस कर रहे थे। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बताया, जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक जो डिटेल में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किए। फिर उसके बाद इस समय हम लोग इंश्योरेंस सर्विस पढ़ रहे हैं। इसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है, इंश्योरेंस का क्या फंक्शन है, इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, एंड इंश्योरेंस का प्रिंसिपल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो मैं मार्क करूंगी, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको 7 प्रिंसिपल बताए थे इंश्योरेंस के, जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, क्या जरूरत है लाइफ इंश्योरेंस लेने की, कौन कौन से मेन प्रिंसिपल या कह लीजिए कौन कौन से मेन एलिमेंट होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, एंड लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम डिटेल में समझेंगे। एंड आने वाले लेक्चर में हम फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राइट, तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, तो एक बार वैसे मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको वापस रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 7 प्रिंसिपल है ना, ये एग्जाम में जरूर करके जाइएगा, क्वेश्चन इनसे पूछा ही जाता है। अलग अलग ये प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है या सातों प्रिंसिपल लिखने के लिए आ सकते हैं। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, यानी कोई भी इंश्योरेंस है तो ये बेसिक कुछ रूल है, ठीक है, कुछ एक्शंस हैं जो हर इंश्योरेंस कंपनी फॉलो करती है। ठीक है, तो ये बेसिक 7 प्रिंसिपल हैं, और यही प्रिंसिपल ना अभी जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस पे भी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस पे भी। तो ये बेसिक हैं, तो इसलिए आपको ये सातों पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, तो इंश्योरेंस को हम मोटा मोटा 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है लाइफ इंश्योरेंस और एक है जर्नल इंश्योरेंस। ठीक, लाइफ इंश्योरेंस आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, जर्नल इंश्योरेंस हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमें मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस मेन पढ़ना है, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। ठीक है, बाकी ये सब भी अदर इंश्योरेंस होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये एक फैमिली है, ये एक परिवार है। ठीक है, ये मिस्टर एक्स है, ही इज द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ये कमाते हैं, नौकरी करते हैं, घर चलाते हैं, इनके 2 बच्चे हैं, इनकी वाइफ है। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताइए कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है। तो हम जानते हैं लाइफ इज सो अनसर्टेन। लाइफ कितनी अनसर्टेन है ना। अभी 2-3 दिन पहले ही नेपाल में भूकंप आया। नेपाल में मेन सेंटर था, बाकी दिल्ली एनसीआर और यूपी के कुछ एरियाज में भूकंप के, इवन इधर दिल्ली एनसीआर में भी बहुत तेज झटके रहे 2-3 दिन पहले ही, और नेपाल में तो बहुत नुकसान हो गया, बहुत कैजुअलिटी हुई। तो आपने देखा, और रात के 11:30 बजे आया था भूकंप। तो आपने देखा लाइफ इज सो अनसर्टेन, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो अगर ये जो मिस्टर एक्स है, ही इज द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और अगर इनको कुछ हो जाए तो इनका परिवार कैसे, मतलब लाइफ अपने अपने जो भी एक्सपेंसेस है वो कैसे मीट आउट करेगा, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, आगे इनकी लाइफ कैसी होगी, ये कैसे अपने घर चलाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो मिस्टर एक्स हैं वो अपनी लाइफ को क्या करें, इंश्योर करें। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली इसी पर्पज से आई है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई ताकि जो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है, लाइफ की जो अनिश्चितता है, लाइफ की जो अनसर्टेनिटी है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके।
ये बात समझ में आ रही है? लाइफ इंश्योरेंस का क्यों कॉन्सेप्ट आया? लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए आया ताकि अगर जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का, जो पूरा परिवार चला रहा है, उसकी अगर लाइफ को कुछ हो जाए, कुछ कैजुअलिटी हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो उसकी फैमिली आगे वही लाइफ आगे स्पेंड कर सके, मतलब वही फाइनेंशियल टर्म में, इकोनॉमिकल टर्म में वैसी ही लाइफ आगे भी गुजार सके। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया था टू प्रोटेक्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस क्यों आया था? टू प्रोटेक्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की जो अनिश्चितता है उसको प्रोटेक्ट करने के पर्पज से लाइफ इंश्योरेंस आया था। देखिए मैंने लिखा है लाइफ इज सो अनसर्टेन, लाइफ एकदम अनसर्टेन है, अनिश्चित है, यू नेवर नो कब क्या हो जाए, बाहर निकले कोई एक्सीडेंट हो जाए या क्या हो जाए। तो इसलिए व्हाट विल हैपन टू द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली हु आर डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम, यानी अगर जो पर्सन है, जो ब्रेड अर्नर है फैमिली का, अगर उसको कुछ हो जाए तो दूसरे बाकी मेंबर्स जो उस पर डिपेंडेबल हैं इनकम के लिए, अपने खर्चों के लिए उस पर डिपेंडेबल है, उनका फिर क्या होगा। ठीक, तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस आया था ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ की, लाइफ की जो अनिश्चितता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया था। इसके साथ ही दूसरे रिस्क भी तो हैं। जब अभी तो मिस्टर एक्स यंग है, वो जॉब कर रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, लेकिन ये एज के बाद क्या हो जाएगा? ही विल बी टू ओल्ड टू अर्न, वो ओल्ड हो जाएंगे, अब वो मतलब अर्न नहीं कर पाएंगे, रिटायरमेंट होगी, तब उसके बाद क्या होगी? उनकी अर्निंग डिक्लाइन हो जाएगी, तब कैसे घर चलेगा? तो इस पर्पज से भी है। जैसे जैसे एक्चुअली क्या हुआ, रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। इनिशियली तो लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस आया था, लेकिन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के और भी वेरिएंट आए। अभी हम पढ़ेंगे 5 टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में। तो एक तरीके से रिटायरमेंट के बाद पर्सन की इनकम कैसे होगी, क्योंकि तब वो काम नहीं कर पाएगा, यहाँ कोई डिसेबिलिटी हो गई, अगर सपोज करिए ये जो मिस्टेक्स है, इनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, आगे वो काम नहीं कर पाते हैं, ऑफिस नहीं जा पाते, काम नहीं कर पाते, तो कैसे घर चलेगा? तो भी तो एक दिक्कत है। तो उस केस में भी तो वो भी क्लॉज रहता है लाइफ इंश्योरेंस में, तो भी रिटायरमेंट या इसके दूसरे प्लान है जिसके थ्रू वो चीज प्रोटेक्ट की जाती है। ठीक है, तो वही मैंने आगे लिखा है कि अंडर सच सर्कमस्टेंसेज, इस टाइप के सर्कमस्टेंसेज में इंडिविजुअल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज रिस्क। इस टाइप के रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। तो वही रोल आता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस टाइप के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इस टाइप के रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये रिक्वायरमेंट थी लाइफ इंश्योरेंस की, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस आया था। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। देखिए लाइफ इंश्योरेंस के बारे में वैसे तो आपको काफी कुछ आइडिया होगा, क्योंकि टीवी पे इतने ऐड आते हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे। ठीक है, बट बेसिक लाइफ इंश्योरेंस क्या है वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। थोड़ा सा आपको मोटा मोटा आइडिया होगा, आज मैं आपको डीप में थोड़ा सा समझाऊंगी लाइफ इंश्योरेंस क्या है। तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें जो इंश्योरर होता है, इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे आपने बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सुना होगा, LIC बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो LIC का एग्जाम्पल लेके करते हैं कि तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो इंश्योरर है, ठीक है, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है, इन कंसीडरेशन फॉर सर्टेन प्रीमियम, यानी एक सर्टेन प्रीमियम के कंसीडरेशन में, ये जो मिस्टर एक्स की फैमिली है, ठीक है, अगर ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो ये क्या पे करेंगे? ये पे करेंगे प्रीमियम। ठीक है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देंगे, या तो लमसम में एक बार में देते हैं, या पीरियोडिक पेमेंट भी होता है। मतलब हम जो प्रीमियम पे करते हैं, हम उसको मंथली या क्वार्टरली या सेमी एनुअली या एनुअली या लमसम भी उसमें फैसिलिटी होती है कि हम प्रीमियम पे कर सकते हैं। ठीक है, एंड मिस्टर एक्स ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, ये पे करते हैं प्रीमियम, और उसके बदले में ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये अग्री होती है कि ये पे करेगी एश्योर्ड को, यानी अगर मिस्टर एक्स का इंश्योरेंस है, ये एश्योर्ड है, तो इनको अग्री करती है कि ये इनको पे करेगी, या फिर जो भी पर्सन है जिनके बेनिफिट के लिए पॉलिसी ली गई है उनको पे करेगी क्या? एश्योर्ड सम ऑफ मनी, जितने की पॉलिसी ली गई है, जो भी एश्योर्ड सम होगा पॉलिसी का, वो अभी मैं आगे बताऊंगी। एक जो पॉलिसी ली जाती है ना, एक एश्योर्ड सम होता है, यानी कितने की पॉलिसी ली गई है। शायद उन्होंने 10 लाख की पॉलिसी ली हो कि अगर हमें कुछ हो जाए तो ये 10 लाख रुपए मिले। ठीक है, तो वही एश्योर्ड सम मनी देगी ऑन द हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट कंटीजेंट ऑन ह्यूमन लाइफ। अगर इनकी मतलब लाइफ को अगर कुछ हो जाता है तो वो एश्योर्ड सम मिलेगा, या फिर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, या फिर वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए पॉलिसी ली जाती है। अगर वो ड्यूरेशन हो जाता है, तो अगर 20 साल की पॉलिसी ली है, ठीक है, तो 20 साल में 20 साल के बाद जब उस पॉलिसी की मेच्योरिटी होगी,
तब वो एश्योर्ड अमाउंट दिया जाएगा, या फिर भगवान ना करे 20 साल से पहले अगर मिस्टर एक्स को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अमाउंट दिया जाएगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये बात समझ में आई? लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये एश्योर्ड है, इन्होंने इंश्योरेंस कराया है, अपना कराया है, ये इनकी फैमिली है, ये पे करते हैं प्रीमियम। ठीक है, ये पे करते हैं प्रीमियम, लमसम, क्वार्टरली, पीरियोडिकली पे करते हैं, और उसके बदले में ये कंपनी इन्हें एश्योर करती है कि ये कंपनी क्या पे करेगी, अश्योर्ड सम ऑफ मनी पे करेगी अगर मिस्टर एक्स को कुछ हो जाता है। ठीक है, जितने भी साल के लिए लिया, अगर इन्होंने 20 साल के लिए लिया है पॉलिसी, तो वैसे अभी कई टाइप के हैं, एक होल लाइफ पॉलिसी भी होती है जिसमें पूरी लाइफ ही कवर होती है, बट एग्जाम्पल लेते हैं इन्होंने 20 साल के लिए लिया है, तो 20 साल के ड्यूरेशन में अगर मिस्टर एक्स को कुछ हो जाता है तो ये सम एश्योर्ड पे किया जाएगा, और अगर कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं होता, तो 20 साल के बाद जब मेच्योरिटी होती है, फिक्स पीरियड जितने भी ड्यूरेशन के लिए लिया है, तो उस फिक्स पीरियड के बाद 20 साल के बाद मेच्योरिटी जब होती है तो वो सम एश्योर्ड इनको दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक, प्रीमियम क्या होता है, समझ में आ गया होगा। प्रीमियम क्या है, इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर करती है, इंश्योरेंस कंपनी जो है इनकी लाइफ प्रोटेक्ट कर रही है ना। ठीक है, ये जो मिस्टर एक्स है इनकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है, तो ऐसे ही तो नहीं प्रोटेक्ट कर रही है ना, मिस्टर एक्स जो है कुछ प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, कुछ सम ऑफ मनी पे कर रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है प्रीमियम। ठीक, समझ में आया? प्रीमियम क्या है, प्रीमियम मतलब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इनकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी नीड सम कंसीडरेशन, इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसा चाहिए ना। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, वही होता है प्रीमियम। प्रीमियम लमसम बता चुकी हूँ, लमसम, पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली, ये बेसिकली कन्वीनियंस के लिए किया गया है। कुछ लोग पूरा पैसा एक बार में नहीं दे सकते हैं क्योंकि बड़ा अमाउंट भी होता है, ये डिपेंड करता है हम कितने की पॉलिसी ले रहे हैं। ठीक है, तो लोग अगर एक बार में नहीं पे कर सकते तो उनके लिए ये सब बेनिफिट भी है कि आप मंथली पे कर लीजिए प्रीमियम, क्वार्टरली पे कर लीजिए 3-3 महीने पे, या हाफ ईयरली पे कर लीजिए। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। और उसी के साथ ये चीज मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार रीड कर लीजिए कि जो कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो प्रॉमिस करती है कि वो सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगी इधर एट द डेथ ऑफ द पर्सन, या अगर वो उस पर्सन की डेथ हो जाए, या वो जब सर्टेन एज, या कह लीजिए एक्सपायरी, अगर 20 साल की पॉलिसी ली है तो जब वो पॉलिसी मैच्योर होगी तब वो पे करेगी। ठीक है, तो पर्सन यानी श्योर हो जाता है ना, अगर मिस्टर एक्स ने पॉलिसी ले ली है, ठीक है, सपोज करिए इन्होंने 20 लाख की पॉलिसी ले ली है, एग्जाम्पल है केवल, 20 लाख की पॉलिसी ले ली है, 20 साल के लिए इन्होंने 20 लाख की पॉलिसी ले ली है, तो अब क्या होगा, मिस्टर एक्स श्योर हो जाएंगे दैट स्पेसिफाइड अमाउंट विल बी गिवन टू हिम व्हेन ही अटेन अ सर्टेन एज। ठीक है, यानी अगर मिस्टर एक्स अभी 40 साल के हैं, अभी इनकी एज 40 साल की है, ठीक है, और इन्होंने 20 साल की पॉलिसी ली है, 20 लाख की ली है, तो यानी अब मिस्टर एक्स श्योर हो जाएंगे कि 60 साल की उम्र में, ठीक है, 60 साल की उम्र में उन्हें ये 20 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, वो श्योर हो जाएंगे ना। या अगर 60 साल की उम्र से पहले अगर इनको कुछ हो जाता है, अगर इनकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो ये जो 20 लाख रुपए हैं इनके डिपेंडेबल यानी इनके वाइफ, इनके बच्चों को मिल जाएंगे। तो या इससे क्या है, ये सिक्योर हो गए। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पॉलिसी वर्ड मैं कई बार बोल रही हूँ, पॉलिसी मतलब तो समझ रहे हैं ना। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट है, किसके बीच में, कंपनी के बीच में और इंश्योर्ड जो है उनके बीच में। तो ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो अग्रीमेंट है, क्या ये वर्बल होता है, क्या ये ओरल होता है? नहीं, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो कई सालों की है ना, तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, रिटन में होनी चाहिए। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी अग्रीमेंट है, जो भी टर्म कंडीशन है इंश्योरेंस की, वो सब लिखित में होती है, रिटन में होती है, तो उसी को कहा जाता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब काफी टर्म आपको समझ में आ गया होंगे। एश्योर्ड कौन होता है, एक टर्म यहाँ पे यूज होता है एश्योर्ड। एश्योर्ड कौन है, मिस्टर एक्स, जिनकी लाइफ को इंश्योर्ड किया जा रहा है। ठीक है, मिस्टर एक्स क्या है, एश्योर्ड, क्योंकि इनकी लाइफ को इंश्योर किया जा रहा है ना, ये हो गया एश्योर्ड। इंश्योरर कौन होता है, जो इंश्योरेंस कर रहा है यानी इंश्योरेंस कंपनी। प्रीमियम क्या होता है, जो कंसीडरेशन पे किया जाता है। ठीक, ये कुछ टर्म थे, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं तो अलग से मैंने लिख दिया है। अच्छा, एक बात और है, ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, टू इंश्योर द लाइफ ऑफ द पर्सन, यानी जो पर्सन है उसकी लाइफ को इंश्योर करना, सिक्योर करना, ये एक पर्पस है। इसके साथ ही दो और बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है लाइफ इंश्योरेंस के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है कि ये केवल प्रोटेक्शन ही नहीं प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली एक टाइप का इन्वेस्टमेंट भी तो है।
जो इंश्योरेंस है केवल प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता ही करता है, ये सबसे बेसिक फंक्शन है लाइफ इंश्योरेंस का, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि देखिए आपको एक सर्टेन सम ऑफ मनी रिटर्न होगा, इंश्योर्ड को रिटर्न होगा एट द टाइम ऑफ डेथ या फिर जब उस पॉलिसी की मेच्योरिटी होती है, या कह लीजिए एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, तो उनको वो अमाउंट मिल भी तो रहा है, बढ़ के मिल रहा है, ठीक है। तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट भी है। ये मैंने अभी एग्जाम्पल लास्ट स्लाइड पे बताया था ना कि ये जो है मिस्टर एक्स, इन्होंने अगर ये अभी इनकी उम्र 40 साल की है, इन्होंने 20 साल की पॉलिसी ली है, तो 60 साल की उम्र में इनको पैसा रिटर्न भी तो मिल रहा है और बढ़ के मिल रहा है, ठीक है। इन्होंने जितना प्रीमियम दिया होगा ना उससे बढ़ के मिलेगा। तो ये केवल प्रोटेक्शन ही नहीं प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस, ये एक टाइप का क्या है, इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये इसका दूसरा फायदा है। तीसरा एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है लाइफ इंश्योरेंस का, वो क्या है कि इट इनकरेज द सेविंग्स। देखिए पैसा हमारे अकाउंट में रहेगा तो वो खर्च हो जाएगा, अननेसेसरी के खर्चे हम क्रिएट करेंगे, शॉपिंग करेंगे, वो पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस टाइप का लाइफ इंश्योरेंस या कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, देन इट इनकरेज सेविंग। हमें प्रीमियम अगर पे करना है तो हम कहीं से भी जुगाड़ करेंगे, हम कुछ खर्चे कम करेंगे पर प्रीमियम पे करेंगे, वरना पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम करेंगे ना, तो इट इनकरेज सेविंग्स। तो लाइफ इंश्योरेंस का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए बेनिफिट ये है कि ये सेविंग्स को इनकरेज करता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको रेगुलरली पे करना है। अगर आपने पॉलिसी ली है तो आपको प्रीमियम पे करना है, ताकि हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रहे, हम पे जो डिपेंडेबल है वो सिक्योर रहे। तो एक तरीके से ये सेविंग को इनकरेज करता है। तो ये इसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए बेनिफिट है लाइफ इंश्योरेंस के। पहला क्या है, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योर करता है लाइफ। दूसरा क्या है, केवल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है, ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। तीसरा क्या है, इट इनकरेज सेविंग को इनकरेज करता है। तो ये तीन कह लीजिए लाइफ इंश्योरेंस के बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल बताऊंगी, कुछ सिद्धांत, ठीक है। हमने इंश्योरेंस के 7 प्रिंसिपल पढ़े थे ना, तो यहाँ पे मैं इन्हीं 7 प्रिंसिपल में से 4 प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। कुछ जगह इसको एलिमेंट कहा गया है, तो वही हम बात करने जा रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जो है इसके 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, या कह लीजिए 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक, वैसे अगर आपने इंश्योरेंस के वो 7 प्रिंसिपल समझ लिए थे ना, तो अब ये 4 उसी में से हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजीली आप समझ लेंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है लाइफ इंश्योरेंस का, वो क्या है कि द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। यानी जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज, ये जो मिस्टर एक्स जिनका इंश्योरेंस हुआ है एंड वो जो कंपनी है जिसने इंश्योरेंस किया है, ठीक है, बोथ शुड शो या डिस्प्ले अटमोस्ट गुड फेथ। यानी एक दूसरे की तरफ लॉयल होनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ विश्वास, फेथ, ऑनेस्टी शो करनी चाहिए। यानी मिस्टर एक्स जो है, इनसे जब इंफॉर्मेशन मांगी जाए, फॉर्म वगैरह भरवाए जाए, तो जो भी इंफॉर्मेशन दें वो सही दें, एक्यूरेट दें, कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड ना करें। अगर इनको पहले से कोई बीमारी वगैरह चल रही है तो ये मतलब उसमें जो डॉक्यूमेंट है, फॉर्म वगैरह है, उसमें डिस्क्लोज करें, ठीक है। अगर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई बीपी या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्लोज करें। ऐसी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन कौन से डिजीजेस कवर कर रही है और कौन से नहीं कर रही है, ये सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में प्रॉपरली लिखे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में जब क्लेम लेने पहुंचे तो कंपनी बोलते अरे ये तो कवर ही नहीं होता है। तो दोनों ही पार्टी शो करें अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, ट्रुथफुल रहें, अपनी बातों पे ट्रुथफुल रहें, ऑनेस्ट रहें, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो सही प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सारे ही जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो भी कंपोनेंट है वो सब उसमें होने चाहिए। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट आप बिजनेस लॉ में पढ़ चुके हैं। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एसेंशियल होते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीजें होनी चाहिए वो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो और कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसर्न, कैपेसिटी टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तीसरा जो एलिमेंट है लाइफ इंश्योरेंस का वो क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बताया था ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट पहले भी डिस्कस हो चुका है। इसका मतलब क्या है, जो इंश्योर्ड है, जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, मिस्टर एक्स जैसे यहाँ पे इंश्योर्ड है, तो जो इंश्योर्ड है
ही मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ एश्योर्ड। यानी मिस्टर एक्स है, इनको अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने, अपनी लाइफ को प्रिजर्व करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, जो नॉर्मली होता भी है। हर कोई अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस कह लीजिए, इंश्योरेंस का ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिस भी चीज का इंश्योरेंस कराया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करने में जो इंश्योर्ड है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो वो जो इंश्योरेंस है वो वॉइड करार कर दिया जाएगा, ठीक। जैसे जो पर्सन है, तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है एक पर्सन को तो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने में इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो होता ही है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर और डेटर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जो क्रेडिटर है, ठीक है, जिसने पैसा दिया है, ठीक है, जिसे पैसा मिलेगा, जिसने पैसा दिया हुआ है, क्रेडिटर जो है, इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में होता है, इन द लाइफ ऑफ डेटर। जो डेटर है वो पैसा लेके भाग न जाए, ठीक है। तो इसलिए क्रेडिटर का किस में इंटरेस्ट होता है, इन द इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है इन द लाइफ ऑफ डेटर। अगर डेटर को कुछ हो गया तो क्रेडिटर का पूरा पैसा डूब जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल एक और है कि जो ड्रामा कंपनी है, जो फिल्म वगैरह बनती है, ठीक है, इसमें जो प्रोपराइटर है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है कह लीजिए फिल्म का, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में होता है, इन द लाइफ ऑफ द एक्टर। जो एक्टर एक्ट्रेस जो फिल्म में काम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है ना इनकी लाइफ में। अगर इन एक्टर्स को कुछ हो गया, ठीक है, इनकी लाइफ को कुछ हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, तो इनकी पिक्चर तो गई, और ये करोड़ों की पिक्चरें बन रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो वही तीसरा प्रिंसिपल है लाइफ इंश्योरेंस का कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द लाइफ ऑफ एश्योर्ड, यानी जिसकी लाइफ को एश्योर किया जा रहा है उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और चौथा और आखिरी जो एलिमेंट है लाइफ इंश्योरेंस का, वो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये एक्सेप्शन है। बाकी जितने इंश्योरेंस है वो सब होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो नहीं होता है, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका मतलब क्या है, देखिए, इंडेमनिटी मतलब होता है कंपनसेट। इंडेमनिटी मतलब होता है क्षति, हिंदी में कहें क्षतिपूर्ति, यानी जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करना। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है ना, क्या लाइफ को कोई कंपनसेट कर सकता है? अगर किसी पर्सन की लाइफ चली गई, कैजुअलिटी हो गई, डेथ हो गई, तो लाइफ को तो दोबारा नहीं लाया जा सकता ना, उसकी तो पूर्ति नहीं की जा सकती, पर पैसे पे किए जा सकते हैं, स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी पे किया जा सकता है, बट उस पर्सन को वापस नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। तो वही इसीलिए जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन कैन नॉट बी कंपनसेटेड। जो पर्सन की जो लाइफ है ना उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता है, केवल एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो भी पॉलिसी में है वो पे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट है लाइफ इंश्योरेंस के। एलिमेंट कहिए या प्रिंसिपल कहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी 5 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 टाइप्स की होती है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है होल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा क्या है एंडोमेंट टाइप प्लान, अगला क्या है एन्यूटी प्लान, नेक्स्ट क्या है चाइल्ड एश्योरेंस प्लान, अगला क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ होल लाइफ एंड एंडोमेंट टाइप प्लान। तो ये 5 टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बट उससे पहले ना मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से एंड सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से। तो एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, बट ये अभी तक है नवंबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और मेरा फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो जरूर इसको लाइक करिएगा एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, ठीक है। एंड आज का क्विज, एक क्विज आज मुझे बताइएगा, 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुझे नाम बताइएगा। एक मैं बताती हूँ LIC, ठीक है, 3 और आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये आज का क्विज है। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल से रिलेटेड अपडेट डालती रहती हूँ। एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे 5 टाइप के जो इंश्योरेंस पॉलिसी है
उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली क्या है, होल लाइफ पॉलिसी। सबसे पहली कौन सी है, होल लाइफ पॉलिसी। नाम से ही समझ में आ रहा है, होल लाइफ पॉलिसी। होल मतलब पूरी, यानी ये वो पॉलिसी है, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो पूरी लाइफ को कवर कर रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये वो टाइप की पॉलिसी है जिसमें जो अमाउंट है, जो सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है, वो पे किया जाता है ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, मतलब डेथ से पहले नहीं पे किया जाता है। जैसे मिस्टर एक्स ने पॉलिसी ली है, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है, तो अमाउंट पेबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द एश्योर्ड, यानी इनकी जो पॉलिसी है उसका जो पैसा है सम एश्योर्ड, वो केवल इनकी मतलब डेथ पे ही पे किया जाएगा, उससे पहले नहीं पे किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी होल लाइफ इंश्योर्ड की जा रही है, तो दैट इज होल लाइफ पॉलिसी। ठीक है, एंड ये किसको पे किया जाएगा, अमाउंट जो है पे किया जाएगा इनके जो डिपेंडेबल हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, जो लीगल हेयर हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनको पे किया जाएगा जब इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, एंड प्रीमियम जो है इस टाइप की पॉलिसी में जो प्रीमियम है, अब ये दो टाइप की होती है, या तो ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें प्रीमियम आप पे करते रहते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी होती है कि जिसमें प्रीमियम आप कुछ समय तक के लिए, एक फिक्स पीरियड तक के लिए पे करते हैं, 20 साल 30 साल तक के लिए पे करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे ये मिस्टर एक्स है, इनकी एज अभी 40 साल की है, ठीक है, और इन्होंने 20 साल के लिए लिया है। ठीक है, 20 साल के लिए नहीं, मतलब इनको प्रीमियम 20 साल तक पे करना है। अभी इनकी एज है 40 साल, इनको प्रीमियम 20 साल के लिए पे करना है। ठीक है, बट इनकी अगर इन्होंने होल लाइफ पॉलिसी ली है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी होल लाइफ इंश्योर्ड हो गई है। ये अब 70 साल तक जिए, 80 साल तक जिए, जब तक जिए इनकी होल लाइफ इंश्योर्ड हो गई है। अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि 80 ईयर्स की एज में इनकी डेथ होती है, तो जो भी अमाउंट है दैट विल बी पेड एट द एज ऑफ 80 टू हिज लीगल हेयर, इनके लीगल हेयर को पे किया जाएगा। ये बात समझ में आई कि प्रीमियम यहाँ पे पे किया जाता है जो भी फिक्स ड्यूरेशन है। तो प्रीमियम इन्होंने 20 साल की पॉलिसी थी, 20 साल की पॉलिसी नहीं, 20 साल तक प्रीमियम पे करना था। इस पॉलिसी में था कि आपको 20 साल तक प्रीमियम पे करना है और होल लाइफ इंश्योर्ड हो रही है, तो इन्होंने 20 साल तक प्रीमियम पे किया। ठीक है, एंड उसके बाद इन्होंने प्रीमियम नहीं पे किया, लेकिन इसके बाद पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी एंड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एश्योर्ड इनका जो अमाउंट है वो इनके बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। तो ये होती है होल लाइफ पॉलिसी। ठीक समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं होल लाइफ पॉलिसी। तो इसमें दोनों, एक चीज और मैं कहूंगी कि इसमें दोनों टाइप का होता है। ये तो आप पॉलिसी के टर्म कंडीशन पे होता है, या तो आपको जो भी है प्रीमियम कितने समय तक पे करना है, तो ये 20 साल 30 साल ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको होल लाइफ पे करना है और आपकी जो पॉलिसी है वो होल लाइफ चलती है। ठीक है, तो दोनों टाइप का होता है। वो आप जब पॉलिसी लेंगे तो उसमें पूरी कंडीशन रहेगी, क्योंकि कई वैरायटी की पॉलिसी आ चुकी है। ठीक है, तो दिस इज होल लाइफ पॉलिसी जहां पे आपकी पूरी लाइफ कवर होती है। आप 85 पे डेथ हो, 90 पे डेथ हो, तो जब भी डेथ होगी तभी वो अमाउंट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ये खास बात है इस पॉलिसी की। ठीक, दूसरी पॉलिसी क्या है, इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, तो ये जो पॉलिसी होती है ना, इसमें इंश्योरेंस कंपनी कब पे करती है, या तो जो इंश्योर्ड है वो एक पर्टिकुलर एज अटेन करे तब पे करती है, या फिर डेथ, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो अर्ली होगा, अभी मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। जब इंश्योर्ड है उसकी एक पर्टिकुलर एज हो जाए या उसकी डेथ हो जाए उससे पहले। ठीक है, तो दोनों में से जो भी जल्दी होगा ना, उस पे कंपनी जो सम एश्योर्ड है वो पे करती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे ये मिस्टर एक्स है, अभी इनकी एज कितनी है, 40 साल। इन्होंने पॉलिसी ली 25 ईयर्स के लिए। पॉलिसी का टेन्योर क्या है, 25 ईयर्स है टेन्योर पॉलिसी का। ठीक, और यानी पॉलिसी यानी कब तक के लिए हो गई, पॉलिसी हो गई 65 ईयर तक के लिए हो गई। ठीक है, बट सपोज करिए ये 40 ईयर पे इन्होंने लिया था, 50 ईयर्स पे इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पैसा है कब मिलेगा, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, क्योंकि डेथ हो या इनकी 60, क्योंकि इन्होंने 25 साल की पॉलिसी ली है, तो 40 में 25 जोड़िए 65 हुआ। तो जब इनकी एज 65 हो या डेथ अगर हो जाती है, तो इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस पे इनको सम एश्योर्ड मिलेगा। ठीक, तो ये है एग्जाम्पल इंडोमेंट लाइफ इंश्योर्ड पॉलिसी का। समझ में आया, 40 साल की उम्र है, 25 साल की पॉलिसी ली है, तो इसका मतलब क्या है, या तो 65 साल पहले आ रहा है या इनकी डेथ हो रही है, तो जो भी पहले आएगा उस पे इनको, इनके बेनिफिशियरी को, ठीक है, मिलेगा जो भी सम एश्योर्ड का अमाउंट है। ठीक,
अगर इनकी डेथ हो जाती है तो फिर इनके लीगल हेयर या जो इनके नॉमिनी है उनको अमाउंट मिलेगा। नहीं, अगर ये 65 ईयर तक सर्वाइव करते हैं तो फिर जो भी अमाउंट है वो उस 65 की एज में इनको मिलेगा। तो दिस इज एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक, ये एक लिमिटेड मतलब कह लीजिए नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होती है, यही बात मैंने यहाँ लिखी है। एंडोमेंट पॉलिसी मैच्योर्स आफ्टर लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर। जैसे इससे पिछले हमने होल लाइफ पॉलिसी पढ़ी थी ना, वहां पे तो होल लाइफ इंश्योर्ड हो रही थी। पर्सन 70 में डेथ हो, 80 में डेथ हो, 90 में डेथ हो, पूरी होल लाइफ इंश्योर्ड हुई थी। 90 पे भी डेथ होगी तो 90 के बाद अमाउंट दिया जाएगा। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होती है। 25 साल मैंने एग्जाम्पल लिया है, 30 साल, 35 साल, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए पॉलिसी होती है, फिक्स्ड लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर के लिए होती है। ठीक है, तो दैट इज एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं तीसरी पॉलिसी। तीसरी पॉलिसी नाम से ही समझ में आ रहा है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट मतलब दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, ज्वाइंट। तो ये जो पॉलिसी है दिस इज टेकन बाय 2 और मोर पर्सन, यानी दो या दो से ज्यादा लोग जब मिल के पॉलिसी लेते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई पॉलिसी ले रहे हैं, दैट इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें वो प्रीमियम मिलके देते हैं या कोई एक दे देता है उसके सबके बिहाफ में, ठीक है, वो आपस की अंडरस्टैंडिंग है। तो दैट इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है, खास बात क्या है कि इसमें जो एश्योर्ड मनी है या जो पॉलिसी का मनी है किसको पे किया जाएगा और कब पे किया जाएगा, ये बात है ना। ये जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है इसका प्रीमियम इसका प्रीमियम नहीं, इसका जो सम एश्योर्ड है वो किसको पे किया जाएगा, तो इट इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी पर्सन। अगर दो लोगों ने मिलकर लिया है तो अगर किसी एक की डेथ हो जाए, इनकी डेथ हो जाए, तो जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो अगले जो सर्वाइवर है इनको दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है इसमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है ना। तो इट इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ वन पर्सन टू द अदर सर्वाइवर, जो दूसरा सर्वाइवर है उसको पे किया जाएगा अगर इसकी डेथ हो जाए। तो मिस्टर एक्स की डेथ हो जाए तो मिस्टर वाई को अमाउंट पे किया जाएगा। जनरली ये जो पॉलिसी होती है हस्बैंड वाइफ ज्वाइंटली लेते हैं या फिर जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो ज्वाइंटली लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट जो पॉलिसी है दैट इज एन्यूटी पॉलिसी। एन्यूटी पॉलिसी बेसिकली एक टाइप की रिटायरमेंट पॉलिसी होती है। ठीक है, मैंने बताया था ना, देखिए एक तो है कि लाइफ हमारी अनसर्टेन है, पता नहीं कभी भी कुछ भी हो जाए, प्लस एक ये भी तो बात है कि एक एज के बाद 65 या 60 की एज के बाद हम काम करने के लायक नहीं रहे, हम नहीं काम कर सकते हैं। ठीक है, हम नहीं काम कर पा रहे हैं तो भी तो अर्निंग हमारी फैमिली की कम हो जाएगी, लेकिन खर्चे तो वही हैं। ठीक है, तो उस टाइप की रिटायरमेंट की जो प्रॉब्लम है उससे डील करने के लिए पॉलिसी आई। जब लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि रिटायरमेंट के बाद भी हमारी कुछ रेगुलर इनकम बनी रहे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉलिसी आई, एन्यूटी पॉलिसी। इसमें क्या है, जो एश्योर्ड सम है, इस पॉलिसी में क्या होता है, जो एश्योर्ड सम है या जो पॉलिसी मनी है ये पे किया जाता है आफ्टर एश्योर्ड अटेन अ सर्टेन एज। यानी जो एश्योर्ड है, मिस्टर एक्स जो एश्योर्ड है, इनकी जब एक सर्टेन एज हो जाएगी, जितने भी इन्होंने 60 या 65 ईयर के लिए लिए, मतलब एज के तक के लिए लिया है, तो जब इनकी ये एज हो जाएगी तो इनको ये पॉलिसी मनी मिलेगा। ठीक है, और ये जो अमाउंट मिलेगा ये आपको ये मिस्टर एक्स को मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअल इंस्टॉलमेंट में ये पैसे इनको मिलेंगे। इसमें क्या होता है, पहले मिस्टर एक्स जो है जिन्होंने ये एन्युटी पॉलिसी ली है, पहले ये प्रीमियम पे करेंगे, कुछ सालों तक ये प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक सर्टेन एज जब आ जाएगी उसके बाद इन्हें प्रीमियम नहीं पे करना है, तब इनको वापस वो पैसा रेगुलर इनकम के फॉर्म में मिलेगा। तो वही रिटायरमेंट बेनिफिट कह लीजिए। तो यही होता है एन्युटी पॉलिसी में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मिस्टर एक्स अभी 40 साल की उम्र है, इन्होंने एन्युटी पॉलिसी ली 20 साल के लिए। ठीक है, तो 20 साल तक इन्होंने, 20 साल के लिए नहीं, 20 साल तक ये प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 20 साल तक इन्होंने प्रीमियम पे किया। ठीक है, इन्होंने प्रीमियम पे किया, फिर इनकी एज जब 60 ईयर आ गई, इन्होंने जब इनको रिटायरमेंट मिल गई, ये गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायरमेंट मिल गई, तो फिर उसके बाद 60 ईयर के बाद मंथली या क्वार्टरली या सेमी एनुअली जैसे इनका एडजस्टमेंट हो, इनको फिर रेगुलर इनकम मिलना शुरू होगी इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तो दिस इज एन्युटी पॉलिसी। इट इज यूजफुल। ये एन्युटी पॉलिसी किनके लिए यूजफुल है, जिनको रेगुलर इनकम चाहिए आफ्टर अ सर्टेन एज, यानी 60 या 65 की एज के बाद जब हमारी जॉब नहीं रहती है, तब जब रेगुलर इनकम चाहिए होती है, तब ये एन्युटी पॉलिसी बेसिकली उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए आफ्टर सर्टेन एज। एक तरीके से पेंशन प्लान है। ठीक है, रिटायरमेंट प्लान है। अगला और आखिरी जो पॉलिसी है दैट इज चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। ये भी बहुत अच्छी है, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। तो ये पॉलिसी बेसिकली वो पर्सन लेते हैं जो अपनी चिल्ड्रन के जो खर्चे हैं, मेजर खर्चे, बड़े बड़े खर्चे, जैसे एक एजुकेशन में बड़ा खर्चा होता है
और जब बच्चों की शादी करनी होती है तो एक बड़ा खर्चा होता है। तो उन खर्चों को मीट करने के लिए जनरली पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पे ये पॉलिसी लेते हैं, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज करिए बच्चा जो है अभी 5 साल का है, ठीक है, तो पेरेंट्स ने पॉलिसी ली, ठीक है, और ये पॉलिसी 15 साल के लिए ली, 15 साल इसका टेन्योर था। तो यानी 5 साल का अभी बच्चा है, 15 साल की पॉलिसी, यानी जब बच्चे की एज होगी 20 साल, जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तब एक बड़ा अमाउंट कह लीजिए चाहिए होगा ना, ठीक है। तो तो जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तब इंश्योरेंस कंपनी जो भी जो सम एश्योर्ड है पॉलिसी का वो पे करेगी, ठीक। एक खास बात इसमें यह है कि बट ड्यूरिंग दिस 15 ईयर, लेकिन इस 15 साल में, ये जो 15 साल हैं जितने ड्यूरेशन के लिए पॉलिसी है, इस 15 साल में अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाए, ठीक है, इस 15 साल में अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाए, जो फैमिली में जो ब्रेड अर्नर है, जो कमा रहा है, जो पॉलिसी का प्रीमियम भर रहा है, उसको अगर कुछ हो जाए तो प्रीमियम फिर नहीं भरा जाएगा, प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। लेकिन खास बात है कि पॉलिसी चलती रहेगी। ये बात समझ में आई? पॉलिसी चलती रहेगी, वो प्रीमियम भले ही अब आगे नहीं पे करना है। अगर जो फैमिली में मतलब जो पेरेंट्स थे, जो फादर है जो प्रीमियम पे कर रहा था, अगर उसको कुछ हो जाए तो प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, प्रीमियम नहीं पे करना है, लेकिन पॉलिसी चलती रहेगी। और जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो कंपनी सम एश्योर्ड, जो भी उस पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो पे करेगी, तो इससे बच्चा अपनी आगे की हायर एजुकेशन कर पाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्लान होता है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। देखिए यही चीज एग्जाम्पल के साथ समझा दी है, यही चीज मैंने लिखी है। इसमें अग्रीमेंट होता है कि सर्टेन सम विल बी पेड टू द इंश्योरर, इंश्योरर को सर्टेन सम पे किया जाएगा जब वो जो बच्चा है एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेता है, ठीक है। एंड प्रीमियम इसमें पे किया जाता है, वो जो फादर होता है वो प्रीमियम पे करता है। और बट अगर फादर को कुछ हो जाए, ठीक है, अगर फादर को कुछ हो जाए देन नो प्रीमियम विल बी पेड इफ ही डाइज, अगर वो उसकी डेथ हो जाए तो कोई प्रीमियम नहीं पे किया जाएगा बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, कोई प्रीमियम नहीं पे किया जाएगा, लेकिन पॉलिसी चलती रहेगी, पॉलिसी विल कंटिन्यू। एंड 20 साल की एज पर फिर उसको एजुकेशन के लिए जो भी सम एश्योर्ड है उस पॉलिसी का वो मिलेगा, ठीक। तो ये बहुत अच्छा प्लान है। और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ओवर होता है, बहुत लंबा लेक्चर हो गया ये। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, ठीक। तो यहां तक पढ़ के रखिएगा, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वो भी वहां से भी पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।